यहाँ पर मैं काम करने जा रहा हूँ कि कितना शेयर स्वीकार करते तुम लोग भी उसको सीख लो। जरूरी नहीं कि एकदम इत्तेफाक ऐसा ही होगा। जो मैं बता दिया हूँ कि 10,000 था तो 12,000 के पीछे है कि 1,000 शेयर स्वीकार तो अप्लीकेशन 1200 रुपये की आएगी, 1200 की आएगी। चलिए उसको निकालने का तरीका क्या है उसको समझो। सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि कंपनी की पॉलिसी क्या करेगी कि अगर अप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हम एक रेशियो बनाते हैं। जितना शेयर इशू किया गया है, चालू करोगे इसको, जितना शेयर इशू किया गया है, जब अप्लीकेशन ज़्यादा आती है तो हम ये देखते हैं कि जो हम शेयर इशू कर रहे हैं, उसके मुकाबले में एप्लीकेशन का परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, एप्लीकेशन का परसेंटेज और रेशियो क्या है। अगर रेशियो पता चल जाए तो हम जान सकते हैं कि कैसे किया जाएगा। जैसे मान के चलो इसी में से कई लोग हैं, कोई 2,000 शेयर इशू किया गया तो अप्लाई किया होगा, कोई 5,000 शेयर इशू अप्लाई किया होगा, कोई 500 किया होगा, कोई 100 किया होगा, कोई 200 किया होगा, कोई 500 किया होगा, कोई 800 किया होगा। सब अलग अलग शेयर अप्लाई किए होंगे। अब हो गए 10,000 शेयर अधिक, यानी कि आगे 15,000 की 3,000 को तो मैंने वापस कर दिया, बचे कितने 12,000। इन्हीं 12,000 में कोई 100 है, कोई 200 है, कोई 500 है, कोई 5,000 कोई 3,000 है, कोई 2,000 कोई 1,500 है, कोई कुछ है। ये 12,000 की एप्लीकेशन पड़ी हुई है तो मैं कितना कितना सबको दूँ, तो उसके लिए एक परसेंटेज निकाल आता है कि मेरे पास कितनी एप्लीकेशन है। तो उसके लिए परसेंटेज का फार्मूला बढ़िया है, को लिखा जाता है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ शेयर इशू। फार्मूला जो क्या है, परसेंटेज ऑफ शेयर इशू का फार्मूला तो क्या है, शेयर अप्लाइड शेयर इशू इनटू 100, शेयर अप्लाइड इनटू शेयर इशू। हाँ जी, देखो अप्लाइड कितना है, काटो पीटो हटाओ सटाओ 120%। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 120% अपने हमारे पास कमीशन आ गई है। 100 की डिमांड थी, कितनी कमीशन आ गई है, 120 की आ गई है। मतलब कितना बढ़ती आ गई, 20% बढ़ती आ गई। गलत कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1,000 शेयर इशू किया गया तो 20% इसने ज्यादा किया होगा, 200 बढ़ती क्या होगा, 20% निकाल दो उसका, बस में आ रही है, ठीक है। कितना 1,000 शेयर तो इशू किया गया है तो इसको अभी 100 ही दिया गया है, जबकि मांगा कितना होगा 120%। इसी का 120% निकाल दो ना, 1,000 का 120% कितना हो जाएगा 1200 शेयर। देखो मैं निकालता हूँ, यहाँ पर लिखा जाएगा शेयर इशूड नहीं अप्लाइड, शेयर अप्लाइड बाई ए। अप्लाई कितना क्या होगा, 1,000 शेयर जो है इसका 120% निकाल दूंगा तो निकल के आपके पास आ जाएगा 1200। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब सबसे पहले ये पता चला कि टोटल जो शेयर अप्लाई कितना था 12,000, जिनको शेयर इशू किया गया 3,000 मत देखना, जिनको वापस कर दिया गया टोटल मैं मानता हूँ 15,000 आई है, लेकिन 15,000 में 3,000 गिनती में शामिल नहीं है, उनको तो वापस कर दिया गया। जिनको शेयर इशू किया गया वो कितने लोग हैं 12,000। तो इसका मतलब 12,000 शेयर अप्लाई है, इशू कितना है 1,000। तो इसका मतलब परसेंटेज कितना पता चल गया, इसका मतलब 120%। तो अगर इनको 100 दिया गया होगा, 120% मतलब क्या हुआ 100 में 120, यानी कि 100 शेयर है उसके बदले में हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आ गई है 120 की आ गई है, तो हमने 100 ही दिया होगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जो आपका शेयर था 1,000 ये 100 के बराबर है तो 120 कितना रहा होगा, तो 100 से डिवाइड करूंगा, 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, निकल के आ जाएगा कितना 1200 शेयर। बात समझ आ रही है? नहीं समझ में फिर समझो, दूसरी तरह समझो इसको। ये जो फार्मूला लगाया गया है उस फार्मूले को एक और तरीका दिखाता हूँ, परसेंटेज ऑफ शेयर इशूड, ऊपर लिखो शेयर इशूड, नीचे शेयर अप्लाइड इनटू 100 कर दो। यहाँ पर मैं रखता हूँ शेयर इशूड कितना है आपका 10,000, ये कितना है 12,000 इनटू 100 कर दो, काटो पीटो हटाओ सटाओ 83.33% आएगा। कितना 83%। इसका मतलब समझो अब क्या हुआ, 100 मांगा हमने कितना दिया इनको 83% दिया, 100 मांगा इन्होंने कितना दिया 83। इसके हिसाब से उसको निकालना हो तो देखो फिर वही निकालना है यहाँ पर शेयर अप्लाइड बाई ए के द्वारा कितना अप्लाई किया गया, इधर देखें ये 1,000 शेयर था, ये कितना इसको इशू किया गया है 83। इसका मतलब कि जितना भी इन्होंने मांगा था उसका 83% दिया गया है, तो 83 से डिवाइड कर दूंगा तो 1% निकलेगा। हम जानना चाहते हैं 100% कितना था, तो इसको 100 कर दूंगा यहाँ पर, निकल क्या जाएगा 1200 शेयर। दो तरीका बता दिया हूँ, चाहे तुम ये वाला अपनाओ चाहे ये बनाओ, ठीक है।
एक तरीका ये बताया गया कि शेयर इशू का परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालूंगा। एक तो ये पता चला 10,000 शेयर एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन करो 10,000 शेयर इशू किया गया था, 12,000 की एप्लीकेशन आ गई है, तो इसका मतलब सही माने में 83.33% है। इसका मतलब टोटल अप्लाइड शेयर का, टोटल अप्लाइड शेयर का हमारे पास जो शेयर है सिर्फ 83% है। कितना? 83। इसका मतलब जो टोटल अप्लाई जितना है उसका 83% अगर हमारे पास है तो मैं सबको कितना दूंगा? 83% दे दूंगा सबको। तो यही सबको बांटा गया होगा, तो इसी में ए भी रहा होगा जिसको 83% इशू किया गया होगा 1000 शेयर। तो इसका मतलब में जानने से तो अप्लाई कितना रहा होगा, तो 1000 जो शेयर है ये 83% रहा होगा। तो 1000 को 83 डिवाइड कर दूंगा, इंटू 100 कर दूंगा, तो निकल के आ जाएगा कि उसने अप्लाई कितना किया था। बात समझ आ गई? तो एक तरीका ये हुआ, और एक तरीका वो बता दिया हूँ कि आप सीधे पता कर सकते हो कि टोटल जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन आई है वो टोटल इशू कितना आई है? 120। इसका 100 की जगह पर 120 की आई है, मतलब 20% बढ़ती आ गई है, ये कहना चाह रहा है वो। तो यहाँ पर देख सकते हो वही बात कि 1000 जो शेयर इशू किया गया है ये 100 इनको इशू किया गया है, जबकि उन्होंने मांगा था कितना? 120। तो 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी निकल के आ जाएगा। चाहे यूं निकालो चाहे यूं निकालो, दो तरीका तुम लोग दिया हूँ, जो तरीका तुम लोगों को आसान लगेगा वही कर लेना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे चलूं? दोनों में से कोई तरीका अगर तुम लोगों को यही लगता है तो इसी को करो, ठीक है ना? कि 1000 शेयर का 83% आया है, इसका मतलब 1000 शेयर को इशू किया गया वो 83 है, इंटू 100 कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका? अप्लाइड पता चल जाएगा। हाँ इधर देखिए, अब जब ये पता चल गया तो उसका अलग से बनाओ, यहाँ पर एक अलग से बनाओ। इधर देखो, अब मैं एक अलग से बना रहा हूँ। ए ने अप्लाई कितना किया था? 1200। इशू कितना किया गया है? 1200 शेयर का 4% कितना दिया होगा इन्होंने? 4800। 1000 शेयर का 4% कितना चाहिए था? 4000। कितना प्रति इनका है? 800। अलॉटमेंट ड्यू करूंगा इनका, तो 1000 शेयर का 4% कितना चाहिए? 4000 चाहिए। 8 रुपये इनका रुका हुआ है, इनसे कितना चाहिए था हमको? 3200 रुपया। अब यहाँ पर देखो, जब इतना पता चल गया कि ये जब भी बनाओगे उनसे नहीं करके मायने जानते क्या करोगे? लिखोगे ये एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड कितने रुपया? 800 रुपया। इसका मतलब जब बिल बना के भेजा हूँगा इनको 3200 बिल बना के भेजाऊंगा। मैं कहूँगा इनसे कि 1000 शेयर का 4% से 4000 बनता है, आपका 8 रुपया हमारे पास ऑलरेडी रुका हुआ है, इससे आप 3200 बिल बना दीजिए। अब वो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। देखो लिखा है यहाँ पर, वही कर रहे हैं यहाँ पर कि अलाइनमेंट का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 4000 नहीं दिया, 3200 नहीं दिया। 3200 अलॉटमेंट अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब कितना नहीं दिया? 3200 नहीं दिया, क्योंकि 800 पहले से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अलर्ट रहेंगे कि यहाँ पर 4000 पूरा तुरंत मत कटा देना, उसको बारे में समझना कि उसके लिए भी अलग से स्पेशल बनाना कॉलम में कि कोई एक का मामला जो है उसका क्या है, कितना पैसा उसका बढ़ती था, कितना उसका रोका गया था। इसका मतलब जो उसको अलॉटमेंट की बिल बनाई गई होगी 4000 रुपए की,